हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? चार विकल्प है: समुद्भिद, मरुद्भिद, जलस्थलीय पादप और अधिपादप। तो चलिए इसको समझते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर जो पौधे का नाम दिया गया है कि वैसे पौधे जो कि जल और स्थल दोनों जगह उगते हैं, दोनों में उगते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या इसके लिए शब्द है? तो ऐसे पौधे जो जल और स्थल दोनों जगह उगते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं जल स्थलीय पादप। जल स्थलीय पादप अर्थात एम्फीबियस, एम्फीबियस प्लांट पादप। तो इसमें क्या होता है, जल स्थलीय में जल में भी उगेगा और स्थल में भी उगेगा, दोनों में, यानी यहाँ पर नमी की अधिक आवश्यकता होती है। प्राय जलीय क्षेत्र के जो किनारे में पाया जाता है उसको हम लोग जलस्थलीय पौधा कहते हैं। प्रथम जलस्थलीय पादप अगर हम देखें तो ये जैसे ब्रायोफाइटा है, इसके पादप जलस्थलीय होते हैं। अगर पुष्पीय पादप में देखें तो जल के किनारे जो है कई प्रकार के पौधे उगते हैं, जैसे वहां पर हम देख सकते हैं जलधनिया। यह सब पौधे जल स्थलीय होते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं कि क्या सही होगा। पहला यहाँ पर दिया है समुद्भिद पौधे। तो समुद्भिद का मतलब होता है, ज्यादातर पौधे यही होते हैं समुद्भिद, यानी कि ये अगर पौधा को सामान्य नमी मिलेगा तो इसमें ये वो आसानी से उगते हैं, यानी कि कम पानी भी रहेगा तो आसानी से उग जाता है। न ज़्यादा पानी चाहिए न ज़्यादा कम चाहिए, सामान्य नमी चाहिए इसे। तो ऐसे ही पौधे सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक जो जमीन पर पौधे होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं। तो समुद्भिद नहीं होगा। दूसरा है मरुद्भिद। तो मरुद्भिद किसको कहते हैं? तो मरुद्भिद का मतलब जो मरुस्थल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि यह मरुस्थल में, यानी मरुस्थल का मतलब जहां पर कि जल की कमी होती है, जिसको रेगिस्तान भी कहते हैं, और ताप अधिक होता है, यानी कि ऐसे पौधे मरुस्थल में उगते हैं। तो कई सारे ऐसे पौधे हैं जैसे कि कैक्टस है, खजूर है, यह सब पौधे इसी में आते हैं। फिर इसी में है जल स्थलीय पादप, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा जल स्थलीय पादप में, जो कि जल और स्थल दोनों में उगते हैं। और नंबर डी में है अधिपादप। अधिपादप का मतलब जो दूसरे पादप पर उगते हैं। ऐसे पौधे क्या होते हैं, दूसरे पादप पर उगते, भले उससे वो पोषण नहीं लेता है लेकिन वो उस पर टिका हुआ रहता है। इसके लिए इसके पास एक स्पेशल विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको वेलामेन उत्तक कहते हैं। यह वायुमंडल से भी नमी को ले लेता है। उदाहरण में जैसे वांडा का पौधा है जिसमें कि हम लोग ऑर्किड को रखते हैं, तो वो इसमें आ जाती है। भी हमारा जवाब नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर जो सर्वथा उपयुक्त जवाब है वो सी नंबर होगा, जल स्थलीय पादप। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।